हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व इन फ्रेमिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आइटम। तो स्पेसिफिकेशन में आपको किसी भी आइटम वर्क का आप क्या करते हैं, जब उसका स्पेसिफिकेशन फ्रेम करते हैं तो आप क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है while preparing the specification of an item of the work। और दूसरा जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये दोनों टॉपिक जो है इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं स्पेसिफिकेशन होता क्या है। स्पेसिफिकेशन में डिटेल में हम लोग बात करते हैं किसी भी आइटम ऑफ वर्क का, किसी भी पर्टिकुलर ऑफ वर्क का। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारा आइटम ऑफ वर्क होता है। जैसे एक्सकवेशन हो गया, फाउंडेशन वर्क हो गया, प्लिंथ वर्क हुआ, सुपर स्ट्रक्चर में आपका रूफिंग हो गया, है ना, फ्लोरिंग हो गया, वॉल्स हो गए। तो ये जो आइटम ऑफ वर्क है इसको डिटेल में लिख के दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को टू एग्जीक्यूट द वर्क। एक्चुअली ड्राइंग में हर चीज हम लोग लिख के नहीं दे सकते, उसमें केवल क्या करना है वो आप दे सकते हैं, बट उसको कैसे करना है वो हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि आप फाउंडेशन बना रहे हैं तो फाउंडेशन का स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा होगा, फाउंडेशन कौन सा होना चाहिए, कितना डेप्थ का होना चाहिए, उसका डायमेंशंस क्या होना चाहिए, उसमें जो आप आरसीसी कर रहे हैं या पीसीसी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसका छोटा से छोटा डिटेल हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन में लिखते हैं। उसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपको फ्लोरिंग का, तो फ्लोरिंग में क्या होता है, फ्लोरिंग में आपका हर जगह का फ्लोर अलग अलग होता है। बेडरूम का अलग फ्लोर आपको देना है, वॉशरूम का फ्लोरिंग अलग होता है, आपका बेडरूम का अलग होता है, ड्राइंग रूम का अलग होता है, किचन का अलग होता है। तो ये अलग अलग जगह का अलग अलग आपको क्या करना होगा, लिख के स्टेटमेंट में दिया जाता है कि आपको बेडरूम में कैसा फ्लोरिंग करना है। अब फ्लोरिंग में आप लोग टाइल्स लगाना चाहते हैं, मार्बल लगाना चाहते हैं, ये सारा जो है लिख के दिया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कि टाइल्स लगा रहे हैं तो आप कौन सा टाइल्स लगाना चाहते हैं, कितना डायमेंशन का लगाना चाहते हैं, उस कितना साइज का लगाना चाहते हैं, क्या कलर होगा, किस सा उसमें डिजाइन होगा। ये सारे चीज जो होते हैं, छोटा से छोटा चीज भी क्या होता है, स्पेसिफिकेशन में मेंशन होता है इन अ स्टेटमेंट। तो सेंटेंस में लिख के हम लोग क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। तो ये तो ही बात स्पेसिफिकेशन की। अब जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है कि इसको हम बनाते कैसे हैं। तो ऑब्वियसली इसको कौन बनाएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन जब आप कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसको बनाने वाला भी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। तो इसको जो भी बनाते हैं वो क्या करते हैं, जिनको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे सिविल इंजीनियर है तो इंजीनियर बनाएंगे, अगर आर्किटेक्चर का काम हो रहा है तो आर्किटेक्चर लोग बनाएंगे। तो इस तरीके से इसको जो बनाता है वो कौन बनाता है, इंजीनियर और आर्किटेक्ट बनाता है। दूसरा चीज क्या है कि इसको जब हम बना रहे होते हैं, स्पेसिफिकेशन कब बनता है, जब अभी किसी को टेंडर अभी निकला भी नहीं है, टेंडर किसी को दिए भी नहीं है, अभी कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड भी नहीं हुआ, तभी क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का क्या होता है, स्पेसिफिकेशन बना लिया जाता है कि हमको ये काम करवाना है, इस तरीके से हमको काम करवाना है। तो जब हम स्पेसिफिकेशन बना रहे होते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट, जब वो स्पेसिफिकेशन बना रहा होता है तो उसको ये पता नहीं है कि अभी ये स्पेसिफिकेशन लेके कौन बनाने वाला है, एक बहुत ही क्वालिफाइड एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर या फिर इनएक्सपीरियंस और फ्रेशर कॉन्ट्रैक्टर या सुपरवाइजर जिसको टेक्निकल का बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं है, या वर्कमैन कौन है वो आपको पता नहीं है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन जब हम बनाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये क्या हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हो, क्लियर हो, छोटा सेंटेंस हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस ना हो, ताकि समझने में क्या हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या सुपरवाइजर हो उसको समझने में क्या हो, दिक्कत नहीं आए। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं while framing the specification of any item of work, either roofing, flooring, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, एनीथिंग। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं while drafting the स्पेसिफिकेशन। तो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग यहाँ से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्पेसिफिकेशन आर प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। तो ये जो स्पेसिफिकेशन होता है वह किसके द्वारा बनाया जाता है, आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर बनाते हैं। इंजीनियरिंग वर्क्स है तो इंजीनियर बनाएंगे, आर्किटेक्टर का काम है तो कौन बनाएगा, आर्किटेक्ट बनाएगा। एट द टाइम ऑफ राइटिंग द स्पेसिफिकेशन इट इज नॉट नोन टू यू हु इज कॉन्ट्रैक्टर, so it's necessary to take care of that it should be clearly understood by stand by the supervisors, workmen and contractors। कहने का मतलब है कि जब आप बना रहे
रहे होंगे, फ्रेम कर रहे होंगे, तो आपको नहीं पता है कि कौन स्पेसिफिकेशन पे काम करेगा, तो आप क्या करेंगे, उसको इतना इजी लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए, इस तरीके का हम बनाएंगे ताकि कोई भी उसको आसानी से समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। ये क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि आसानी से लोग इसको समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके वर्क को। इट शुड बी इन ब्रीफ, लॉन्ग सेंटेंसेस आर अवॉइडेड। ये क्या होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए। और लॉन्ग सेंटेंसेस, लंबा सेंटेंस होने पे क्या होता है कि समझने में प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट सेंटेंस रखने का कोशिश करेंगे। इट ऑल्सो फेयर टू ऑल द पार्टीज। ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, तो ये दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी फेयर होना चाहिए और ऑनर जो क्या कर रहा है, काम करवाना चाहता है, ये दोनों पार्टी क्या होना चाहिए, इस पे एग्री होना चाहिए और दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। उस टाइप का आपको क्या करना होगा, स्पेसिफिकेशन बनाना होगा। चलिए, नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वो है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन की। सो टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है, एक्चुअली देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, 5 और 6 वी डिस्कस हियर। यहाँ पे हम लोग 5 या 6 जो है क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला जो देख रहे होंगे वो है ब्रीफ स्पेसिफिकेशन और दूसरा है डिटेल स्पेसिफिकेशन। इन दोनों स्पेसिफिकेशन को हम लोग एक साथ समझेंगे। देखिए, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लीजिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम क्या होता है, एक्सकवेशन होता है, उसके बाद फाउंडेशन वर्क होता है, प्लिंथ वर्क होता है, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, बनने लगता है, उसके बाद रूफिंग, देन फ्लोरिंग। इस टाइप से जो है ये क्या है, आइटम ऑफ वर्क है। तो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन में ये केवल आइटम लिखा होगा और माइनर डिटेल बहुत ब्रीफ में दिया होगा। जैसे फाउंडेशन है तो आपको पाइल फाउंडेशन करना है या पाइल फाउंडेशन या फिर सैलो फाउंडेशन करना है, यानी डीप फाउंडेशन या सैलो फाउंडेशन करना है, ठीक है। उसी तरह जब आप एक्सकवेशन कर रहे हैं तो कितना मीटर क्यूब करना है, उसी तरह अगर वॉल आप कर रहे हैं तो कौन सा ब्रिक यूज करेंगे, बहुत कम कम डिटेल अगर आप दे रहे हैं तो वो आप क्या कहलाता है, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि आप फ्लोरिंग का ही एग्जांपल लीजिए। सो फ्लोरिंग में जैसे कि हमको फ्लोरिंग में टाइल्स लगाना है और अ, या मार्बल लगाना है, आप क्लियर कर दिए कि टाइल्स लगाना है, ठीक है। लेकिन डिटेल स्पेसिफिकेशन जब आप बनाएंगे, डिटेल स्पेसिफिकेशन बनाएंगे तो उसी फ्लोरिंग में आपको केवल टाइल्स नहीं, टाइल्स का साइज, कलर, शेप और किस बेडरूम में क्या लगाना है, किचन में क्या लगाना है, ये सारा डिटेल्स आपको लिखा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटेल स्पेसिफिकेशन। कहने का मतलब है कि ब्रीफ स्पेसिफिकेशन में हम लोग केवल बात करते हैं क्या मटेरियल यूज करेंगे और नेचर ऑफ वर्क क्या है। जैसे कि हम लोग जैसे कि हम लोग कोई ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो मटेरियल क्या यूज होगा उसमें और किस क्वालिटी का होगा, ये केवल बताएंगे। लेकिन पूरा डिटेल में कि आपको मटेरियल को ऐसे लगाना है, जैसे कि आपका अगर ब्रिक वर्क का बात करें तो इंग्लिश बॉन्ड लगाना है या फ्लेमिश बॉन्ड करके करना है, एक छोटा छोटा डिटेल जो होता है वो किस में होता है, डिटेल स्पेसिफिकेशन में होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इन जनरल द स्पेसिफिकेशन गिव्स द नेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल, किस टाइप का वर्क है, फाउंडेशन वर्क है, एक्सकवेशन है या रूफिंग है, फ्लोरिंग है, ये आपको बताता है ब्रीफ स्पेसिफिकेशन में। विच आर टू बी यूज इन डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क्स। तो इस आइटम ऑफ वर्क्स में क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं और क्या आइटम ऑफ वर्क है, बस इतना जो बताता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है डिटेल स्पेसिफिकेशन, डिस्क्राइब द आइटम ऑफ वर्क इन डिटेल, एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। मतलब सपोज कीजिए कि आप फ्लोरिंग की बात करें तो पूरा डिटेल कि आपको हर जगह पे क्या क्या टाइल्स, कितना टाइल्स लगाना है, किस टाइप का टाइल्स लगाना है, क्या डिजाइन होगा, क्या कलर होगा, बाथरूम में कैसा लगाना है, बेडरूम में कैसा लगाना है, बारडोम में कैसा होना चाहिए, इस टाइप का जितने जो है, किचन में कैसा, जो भी एक छोटा से छोटा डिटेल है, एक्यूरेटली इन ऑल एस्पेक्ट्स अगर आप उसको बताते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझेंगे। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो क्या होगा, सेम होगा सबके लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कैलकुलेटर जैसे 991 ये सब कैलकुलेटर यूज करते होंगे, तो उसमें एक बुकलेट होता है उसके अंदर। तो वो उसमें क्या होता है, उस बुकलेट से आप यूज करना सीखते हैं। या फिर उसमें और क्या दिया हुआ रहता है कि उसमें आपका स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ रहता है कि आपका जो कैलकुलेटर है वो कितना बाइट का है, क्या है, बहुत सारा चीज़, माइनर माइनर चीज़ें क्या होती है कैलकुलेटर के बारे में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है, आपके फ्रेंड जो वही कैलकुलेटर खरीद रहे हैं उनको भी सेम स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, मतलब सेम बुकलेट उनके में भी है। ऐसा तो नहीं है कि आपका कैलकुलेटर, आप जो 991 ES प्लस खरीदे हैं और आपका दोस्त खरीदा है, वो दोनों में अलग है, सेम ही है।
तो उसी तरीके से क्या किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में सपोज कीजिए आप एक बहुत बड़े ओनर हैं और बहुत सा जगह आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आपका जो स्पेसिफिकेशन है, आप सपोज कीजिए कि एक ही टाइप का बिल्डिंग 4 जगह बनाए। तो फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डिंग बना रहे थे तो फाउंडेशन वर्क का जो आप स्पेसिफिकेशन बना के दिए होंगे, हमको फाउंडेशन ऐसा ऐसा चाहिए, सेलो फाउंडेशन चाहिए, उसमें इस टाइप का आरसीसी चाहिए, आरसीसी में जो बार यूज होगा इस टाइप का होगा, कंक्रीट जो होगा इस टाइप का होगा, एग्रीगेट इस टाइप का यूज करना है, सीमेंट इस टाइप का यूज करना है। तो ये जो आप स्पेसिफिकेशन पहले बिल्डिंग के लिए बना के दिए होंगे, जब आप दूसरा बिल्डिंग भी सेम ही बनाना चाहते हैं तो आप क्या स्पेसिफिकेशन फिर से बनाएंगे? नहीं, आप उसी स्पेसिफिकेशन को क्या करते हैं, फाउंडेशन वाले स्पेसिफिकेशन को इस बिल्डिंग के लिए भी क्या करते हैं, दे देते हैं। तो वो क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया कि आप इसी टाइप का आप बनाना चाहते हैं, तो आप हर बिल्डिंग का फाउंडेशन के लिए जो स्पेसिफिकेशन है उसी को यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी मोबाइल या कैलकुलेटर में देखते हैं, अगर सेम मोबाइल या सेम कैलकुलेटर आप जब खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें जो इनसाइड जो स्पेसिफिकेशन यानी कि बुकलेट जो दिया हुआ रहता है, वो देखते हैं कि सारे ब्रांड सेम ब्रांड और सेम मॉडल का जो फोन है या कैलकुलेटर है उसका स्पेसिफिकेशन सब में सेम होता है। तो हम क्या हर बार बना रहे हैं स्पेसिफिकेशन? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी स्पेसिफिकेशन को यूज कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। अब हम क्या करें, जैसे सेम बिल्डिंग के लिए एक और बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम वहाँ पे नया स्पेसिफिकेशन नहीं बना के वो हम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन यूज कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर मोस्ट ऑफ वर्क बाय द डिपार्टमेंट। जैसे कोई डिपार्टमेंट है, वो एक ही काम को बार बार करा रहा है, तो स्पेसिफिकेशन उसके लिए क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कहलाता है। सो नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन अभी हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही दिए कि जो भी चीज़ें कोई बनाते हैं, कोई सपोज कि जो मोबाइल कंपनी है या कैलकुलेटर की कंपनी है, या सिंपल आप जैसे कि ऑनर है, तो जैसे कि कोई मटेरियल का ऑनर है, जैसे कोई ब्रिक ब्रिक बेच रहा है, या फिर कोई सीमेंट बेच रहा है, या कोई एग्रीगेट बेच रहा है, तो उसका जो मटेरियल है, ठीक है, तो उसका जो स्पेसिफिकेशन बना के देते हैं उसको हम लोग मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर के साथ जो आपको स्पेसिफिकेशन बोलता है, तो वो कौन दिया आपको, जो मैन्युफैक्चरर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। जैसे कि कोई मोबाइल लेते हैं तो उसमें भी सेम चीज़ है। तो एक्चुअली ये जो मैन्युफैक्चरर जो स्पेसिफिकेशन देता है, तो वो एक्चुअली क्या है, एक ही इसी कैलकुलेटर के लिए अगर सेम कैलकुलेटर कोई और करता है, तो उसमें भी स्पेसिफिकेशन क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन है उसको हम लोग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर सेम मटेरियल के लिए अगर वो दूसरे दूसरे जगह सेम मटेरियल भेज रहा है, तो सब जगह स्पेसिफिकेशन क्या होगा, उस मटेरियल का सेम ही होगा। अब दूसरा है कि जैसे कि आप जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिया जाता है, एक बुकलेट, जिससे कि आप क्या करते हैं, उससे सीखते हैं कि कैसे आप कैलकुलेटर यूज करेंगे या कैसे मोबाइल यूज करेंगे। तो उसको हम लोग गाइड स्पेसिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये कौन देता है, मैन्युफैक्चरर देता है। तो इसलिए उसको हम लोग गाइड स्पेसिफिकेशन या फिर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल और प्रोडक्ट दे पब्लिश स्पेसिफिकेशन फॉर दियर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के लिए वो स्पेसिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि वही बनाए हैं तो वही बताएंगे कैसे आपको यूज करना है। स्पेसिफिकेशन होता क्या है, ड्राइंग क्या होता है, क्या करना है, और स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कैसे करना है। तो ये दोनों चीजें जो है, स्पेसिफिकेशन मतलब कैसे, तो आपको मैन्युफैक्चरर नहीं बताएगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। इट इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एंड गाइड स्पेसिफिकेशन। तो जैसा बोले कि जैसे कि सेम प्रोडक्ट है, तो सेम स्पेसिफिकेशन, दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। और गाइड स्पेसिफिकेशन मीन्स कि जैसे कि आप मोबाइल खरीदे तो आपको एक गाइड दिया जाता है, मैनुअल दिया जाता है, जिससे आप ऑपरेट करना सीखते हैं, तो वो आपको एक तरह से क्या है, गाइड स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं। ओके ओके। सो नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन रिटन फॉर पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वो स्पेसिफिकेशन जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है गाइड स्पेसिफिकेशन। तो गाइड स्पेसिफिकेशन क्या होता है, these are prepared to serve the guideline for preparing the project specification। तो वैसा वैसा प्रोजेक्ट वैसा स्पेसिफिकेशन जो प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, these are prepared to serve as guideline for preparing the project specification। तो वैसा स्पेसिफिकेशन जो कि प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के लिए बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइड स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। और ये क्या करता है, हेल्प करता है इंजीनियर इन चार्ज टू
राइट द डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसा स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे कि आप प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइड स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। और इसका हेल्प से इंजीनियर इंचार्ज या इंजीनियर जो होते हैं वो क्या कर पाते हैं, डिटेल स्पेसिफिकेशन आसानी से बना सकते हैं। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।